हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज एक और वन शॉट है ईथर्स पे, ट्वेल्थ क्लास में अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स है। तो ईथर्स पे अब देखिएगा, ईथर्स और दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ethers or those organic compounds which contain O linkage. O linkage attached to two alkyl or aryl groups or one alkyl and one aryl group। इस तरह ईथर जो होते हैं वो फ्लेमेबल होते हैं। ये भी याद रखिएगा, ईथर में बेटा ROR है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। आर के मतलब आर मीन्स कि अल्किल ग्रुप मैं इंक्लूड करता हूं, हालांकि कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मगर ये इंक्लूड विद CH3 टोटल मैं कह रहा हूं वही 7। और यहाँ पे तो इसका ऑक्टेट आ गया, इसका भी ऑक्टेट आ गया और इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है ना। तो ये बन गया ऐसे, आर मीन्स अल्किल ग्रुप, या आर की जगह पे बेटा एराइल ग्रुप भी रख सकते हैं इस तरह। यानी रिंग जो है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, वो लिंक करेंगे किसके साथ, बराबर ये होता है बेटा सैंडविच की तरह। ठीक है कि नहीं है, बराबर जो बेटा होता है जब हम बटर लगाते हैं ब्रेड पे, तो बीच वाला आप समझिए ये ऑक्सीजन है और दो एबो और बिलो जो होता है वो मान के चलिए अल्काइल ग्रुप्स है। ठीक है ना। तो ईथर्स, या अब इस तरह भी हो सकता है, एक आर हो सकता है, दूसरा ये आर हो सकता है, इस तरह। यही मैंने कहा कि इस तरह भी हो सकता है आर आर, इस तरह भी हो सकता है, यानी ये फिनाइल ग्रुप्स, दो फिनाइल ग्रुप्स यानी एराइल ग्रुप्स रखेंगे, एराइल ग्रुप्स, और इस तरह भी एक एराइल और एक आर। ये आ गया बेटा ईथर। अब देखेंगे, अगर इसकी फॉर्मूला पे जाएंगे तो फॉर्मूला आएगी CnH2n+1। अगर यहां से एक का देखेंगे क्या आएगा, CnH2n+1। ये आएगा CnH2n+1 का होल 2O। इस तरह भी रख सकते हैं। जब R और R सेम होंगे, जब R और R डैश सेम होंगे, अगर इस तरह होंगे, R यहां से एक R होगा, ये मिथल, R का मतलब आपको पता है, R का अगर H देंगे तो वाटर बनेगा, तो R का मतलब है बेटा मिथल, R का मतलब है ईथल, R का मतलब है बेटा प्रोपल, R का मतलब है एन-ब्यूटल, एटसेट्रा। ठीक। तो इसका मतलब ये है कि अगर डिफरेंट होंगे तो इसका क्या आएगा, CnH2n+1O, इसका क्या आएगा, CmH2m+1। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट हो गए। अगर इसमें मिथल होगा तो N1 होगा, अगर यहां से इथल होगा या प्रोपल होगा फिर M2 होगा। तो ये मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा बेटा। अब यहां पे ये है कि इस तरह आप लिखिए, तो इसका मतलब जहां पे बेटा इक्वल नंबर होगा, उनको हम सिंपल ईथर्स कहते हैं, या उनको सिमेट्रिकल ईथर्स भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा एग्जाम में, एक
ये ऑब्जेक्टिव भी पहले आ सकता है, आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, बताएगा ईथर्स में कौन सी लिंकेज होती है, वहां पे एस होगा, वहां पे एस एच होगा, वहां पे ये मतलब ये एस एच होगा, वहां पे ओ लिंकेज होगी। तो इसका मतलब ईथर में कौन सी लिंकेज होती है, ये वाली होती है, ठीक है ना। तो ये भी हम देख सकते हैं कि जहां पे आर सेम होंगे दोनों, तो उनको हम क्या कहते हैं, सिंपल ईथर्स। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, या 2 मार्क्स का। सिमेट्रिकल ईथर्स और अनसिमेट्रिक ईथर्स में फर्क क्या है? सिमेट्रिकल ईथर्स आर दोज ईथर्स वेयर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और अनसिमेट्रिकल ईथर्स में क्या होता है बेटा, इसमें unequal number of carbon atoms are present on either side of functional group। अभी देखेंगे। तो अगर मैं ये लूं CH3O CH3, यहां से CH3 CH2O CH2 CH3, यहां से CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3, यहाँ से CH3O CH2 CH3, यहाँ से CH3 CH2 CH2O CH3। So what are symmetrical ethers? Symmetrical ethers या simple ethers are those ethers where equal number of carbon atoms, अगर इसके दो हिस्से करेंगे, यहाँ से एक कार्बन है, यहाँ से एक कार्बन, तो these are simple ethers। अगर इसके भी दो हिस्से करेंगे तो सिमेट्री आ गई, 2 कार्बन और 2 कार्बन, तो these are simple ethers। और यहाँ से इसमें भी 3 कार्बन है और यहाँ से 3 कार्बन है, तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, सिमेट्रिकल ईथर्स। अगर इसके दो हिस्से करेंगे, इसकी ये डिसिमेट्रिकल है। व्हाट आर simple ethers are also known as symmetrical ethers। Symmetrical ethers are those ethers where equal number of carbon atoms are present on either side of functional group। ये भी 1 मार्क, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, फिर कहेगा एग्जाम्पल दे दो। What are unsymmetrical ethers? Unsymmetrical ethers are those ethers where unequal number of carbon atoms are present on either side of functional group। ठीक है ना। तो यहाँ से एक कार्बन है और यहाँ से बेटा 3 कार्बन है, तो इसका मतलब ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। यानी इसको बेटा फिर कहेंगे मिक्सड ईथर्स भी। तो मिक्सड ईथर्स आर दोज ईथर्स यहाँ से मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ से इथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ से प्रोपिल ग्रुप अटैच है, यहाँ से मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो दीज आर अनसिमेट्रिकल ईथर्स और मिक्सड ईथर्स, दीज आर सिंपल ईथर्स। अब इनका कॉमन नेम अगर कहेंगे तो इसका नाम क्या आएगा, डाई मिथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर। ठीक, इसका नाम क्या आएगा, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। ठीक है ना। इसका नाम क्या आएगा कॉमन नेम, डाई प्रोपाइल ईथर, डाई प्रोपाइल ईथर। ठीक है कि नहीं है, ये कॉमन नेम। इसका क्या आएगा, अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा, ई फिर एम आएगा, तो नाम क्या आएगा, इथल मिथल ईथर, इथल मिथल ईथर। इसका नाम क्या आएगा बेटा, हाँ मिथल, क्या एम आएगा पहले, मिथल एन प्रोपाइल ईथर, क्योंकि यहां से प्रोपल है, मिथल एन प्रोपाइल ईथर। ठीक है ना। अब आपसे कोई कहेगा इनके आप आईयूपीएसी नाम दीजिए। देखो बेटा, जहां पे आर ओ आर आता है, इनको बेटा कहते हैं इकट्ठे में अल्क, अल्क ऑक्सी, अल्क ऑक्सी। कहां से बनाया, अगर अल्केन में लूं, इसमें से मैं हाइड्रोजन अगर निकालूं तो उसकी जगह पे ओ आर लगाऊं, अल्कोस, तो क्या बनेगा, आर ओ आर। ठीक है ना। तो नाम क्या आ गया, बनाया कहां से, अल्केन से, अल्कोस से, अल्क ऑक्सी अल्केन, अल्कोस से अल्केन, इस तरह बेटा। यानी अल्क ऑक्सी अल्केन, अल्कोस से अल्केन, ये आ गया। अब इसका नेम देना है, चेन हमेशा बड़ी आनी चाहिए, ग्रुप ये साइड। तो मुझे बताइए इसमें नाम क्या आएगा, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। इसका नाम क्या आएगा, फिर सीधे इसका आईयूपीएसी नाम आएगा इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन आएगा, ये आईयूपीएसी नाम है।
इसका नाम क्या आएगा बेटा, ये है, इसको क्या कहेंगे, प्रोपॉक्सी प्रोपेन या 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या आएगा बेटा, ये जो है चेन बड़ी आनी चाहिए, तो क्या नाम आएगा, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन आएगा, ठीक है ना। तो इसका नाम बेटा क्या आएगा, मिथॉक्सी मिथॉक्सी प्रोपेन, क्या नाम आएगा, मिथॉक्सी प्रोपेन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये क्या आ गए इनके IUPAC नेम्स, आ सकते हैं 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, आपको सीधा वहां पे देगा ये इथाइल मिथाइल, वहां पे ये होगा, वहां का स्ट्रक्चर दिया होगा, तो कहेगा इसका IUPAC नाम क्या है, तो कहना मिथॉक्सी इथेन, क्योंकि चेन बड़ी आनी चाहिए, ठीक है ना। और इस तरह भी आपको कोई दे सकता है, ये क्या है, डाई मिथाइल ईथर। इस तरह भी आपको कोई बता सकता है, ये क्या है, 1 2 ये क्या हो गया बेटा, डाई इथाइल ईथर, बॉन्ड लाइन नोटेशन, डाई इथाइल ईथर, ये क्या हो गया बेटा, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, ये भी याद रखिएगा, ठीक है कि नहीं है। देखिए अब इसमें अगर इस तरह आएगा CH3, अगर इस तरह होगा बेटा OCH CH2 CH3, इस तरह आ सकता है CH3OC CH3 CH3 CH3, ठीक है नहीं। अब इस तरह भी होगा बेटा, ये 1 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, OCH3 इस तरह हो सकता है बेटा, OCH2 CH3, तो बताइए इसका नाम क्या आएगा बेटा, 1 2 3, 2 पे कौन सा ग्रुप अटैच है, यानी ये मिथॉक्सी, नाम क्या आएगा, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, यानी 1 2 3 चेन बड़ी आ गई, तो क्या आ गया, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब इसमें बेटा देखेंगे इसमें क्या आएगा, इसमें अगर इसमें ये इस तरह आएगा, इस तरह आएगा, ठीक है ना, और ये यहाँ पे बेटा है इस तरह, ये इस तरह है, तो बताइए क्या नाम आएगा, 1 2 3, तो नाम क्या आएगा, 2 पे क्या है बेटा, मिथल, 2 मिथल, यानी 2 पे क्या है, 1 2 3 बेटा, तो क्या आएगा, 2 मिथल 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, चेन क्या आएगी बेटा, प्रोपेन, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना बेटा। बात समझ में, नंबरिंग हमने की 1 2 3, 2 पे क्या है बेटा, मिथाइल, ये इस तरह, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एक और कार्बन होगा, अगर इस तरह होगा, आप C2H5 इस तरह दिया हुआ होगा, ये इस तरह, ये यहाँ से इस तरह होगा, ये इस तरह बेटा, CH3 CH2 CH3, तो नाम क्या आएगा बेटा इसमें, 1 2 3 4, और नाम क्या आएगा, 2 पे क्या है बेटा, 2 ई आएगा पहले, 2 इथॉक्सी, फिर क्या है बेटा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, चेन क्या आएगी, 1 2 3 4 ब्यूटेन, ठीक है ना बेटा। अगर इस तरह होगा, यही C2H5O, इस तरह C, यहाँ पे होगा बेटा OCH3, यहाँ पे CH3 होगा, ये CH2 CH2 CH3, इसका नाम क्या आएगा, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ये बेटा 1 2 3 4 और 5, नाम क्या आएगा, ये आ गई चेन, तो क्या आ गया, 2 पे क्या आ गया बेटा, इथॉक्सी, 2 पे आ गया इथॉक्सी, 2 पे क्या आ गया, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, चेन क्या है, 5 कार्बन की, तो क्या कहेंगे बेटा, पेंटीन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। अब इसका नाम क्या आएगा, एरोमेटिक है बेटा, तो इसको क्या कहेंगे, हाँ इस तरह अगर आएगा, अगर बेटा इस तरह होगा, ये इस तरह होगा, इसको बेटा क्या कहेंगे, डाइफिनाइल ईथर, डाइफिनाइल ईथर, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे मिथाइल, मिथाइल, ये क्या है, फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर, इसको क्या कहेंगे, IUPAC नाम, मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन,
इसका एक और नाम है एनिसोल। ठीक, अब इसका नाम क्या आएगा बेटा? इसका नाम आएगा इथाइल फिनाइल ईथर। इथाइल फिनाइल ईथर, इसको क्या कहेंगे? इथॉक्सीबेंजीन। इसको क्या कहेंगे बेटा? इथॉक्सीबेंजीन कहेंगे। तो इसका एक और नाम है फेनिटोल। ठीक कि नहीं? ठीक है ना बेटा? तो आगे हमें दोनों आ गए, ये आ गया AR, ये आ गया बेटा ARM, और ये आ गया बेटा RR। ठीक है कि नहीं है? और ये भी याद रखिएगा, ये जो ईथर्स होते हैं, ईथर और अल्कोहल्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, ये क्या है? मिथॉक्सीमीथेन। और मैंने बेटा लिया इथेनॉल CH3CH2OH। अगर इनकी दोनों की फॉर्मूला देखेंगे तो क्या है? 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1। इसमें भी क्या है? 2 कार्बन, हाइड्रोजन क्या है? 3 5 6, 6 हाइड्रोजन। तो इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेटा? सेम है। तो इनमें फर्क कहाँ पे है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है ईथर्स, 1 मार्क के क्वेश्चन, ईथर्स किसके साथ आइसोमेरिक है? अल्कोहल के साथ। दोनों की फॉर्मूला सेम है, बट वेयर दे डिफर। इसमें बेटा है लोन पेयर 2, तो इसमें बेटा है ईथर ग्रुप, और इसमें बेटा है ऑल ग्रुप, यानी अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है ना? तो दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो क्या है बेटा ये? दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। बात समझ में आ रही कि ना आ रही? ठीक है ना? तो ये इस तरह भी आ सकता है CnH2nO। जरा बताइए कितने कार्बन है इसमें बेटा? कितने कार्बन इसमें हमने ले लिए? ये सॉरी CnH2n+2O। जरा देख लीजिएगा कितने कार्बन है इसमें? 2। तो क्या आएगा? C2H2 × 2 + 2 और O कितना आएगा? C2H6O। C2H6O। तो ये आ गए C2H के आ गए 6O। अगर आपको कोई और देगा, ये देगा CH3 CH2O CH2 CH3, और यहां से आपको कोई देगा CH3 CH2 CH2 CH2OH, तो ये क्या है? दिस इज 1 ब्यूटेनॉल। और वो क्या है? वो है इथॉक्सी इथेन। वो क्या है बेटा? इथॉक्सी इथेन। तो इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। 2 कार्बन, 3 4, 4 कार्बन, हाइड्रोजन 5 6 7 10, ऑक्सीजन कितने हैं? 1 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, दे डिफर इन देयर फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है बेटा कि नहीं है? आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि जिनकी फॉर्मूला सेम है, बट वेयर दे डिफर, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो दे डिफर इन देयर। ये आइसोमेरिज्म में आपका चेन आइसोमर, पोजिशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा कि नहीं है? मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। देखो बेटा आ गया ये भी। ठीक है ना? तो ये मैंने यहाँ से लाया, अगर यही लगाएंगे यहाँ पे CnH2n+2O, तो कितने कार्बन है इसमें बेटा? 4 कार्बन है। तो कितने आ गए? 4 + 2 ऑक्सीजन। तो ये क्या आ गया? C4H8 + 10 ऑक्सीजन। तो ये आ गया बराबर। तो इस तरह जो आइसोमेरिक होते हैं तो उनकी फॉर्मूला ये बनती है। ठीक है ना बेटा? तो देखिए अब इसके बाद आ रही है एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लैब। तो इसका मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी इस पे आ सकते हैं, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा। अब लैब प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स है। लैब प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, नंबर फर्स्ट इज बेटा, जो एग्जाम में इस साल आ सकते हैं, बाय विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। बाय विलियमसन synthesis, by Williamson synthesis reaction। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में हम क्या करते हैं? हम अल्कोहल लेते हैं। अल्कोहल को अगर सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे तो सोडियम लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बनाएगा Na पॉजिटिव। ये वीक एसिडिक है, तो जब लूज करेगा तो H पॉजिटिव। वो इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो हाफ टाइम्स हाइड्रोजन, Na पॉजिटिव इसके पास जाएगा तो क्या बनेगा? RONA। इसको क्या कहेंगे? सोडियम अल्कोक्साइड। इसको क्या कहेंगे बेटा? सोडियम अल्कोक्साइड।
तो सोडियम अल्कोक्साइड, इसमें बेटा हम लेते हैं वही सोडियम अल्कोक्साइड लिया, इसको ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में आप क्या लिखोगे? इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, in this type of reaction in this type of reaction sodium alkoxide alkoxide is treated with alkyl halide alkyl halide। तो क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स takes place, formation of ethers takes place। और क्या? विद एलिमिनेशन ऑफ, क्या निकलेगा? विद एलिमिनेशन ऑफ सोडियम हैलाइड, विद एलिमिनेशन ऑफ सोडियम हैलाइड। ठीक, तो ये हम यहाँ पे ये क्या होगा बेटा, ये इसमें ये आपस में आएंगे तो क्या बनेगा? ये निकलेगा, तो ये क्या निकलेगा? NaX, तो क्या बनेगा? ROR, तो बन गए हमारे इथर्स। ठीक है ना? तो क्या बन गए? इथर्स बन गए। तो देख लीजिएगा आप, अगर एग्जाम्पल इसमें लेंगे, फॉर एग्जाम्पल CH3ONA या C2H5ONA, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड, इसको ट्रीट करेंगे किसके साथ? अगर मैं लूंगा यहाँ पे CH3Br, यहाँ पर मैं CH3Br लूंगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा बेटा? ये निकलेगा B और ये सोडियम, यहाँ से ये B और ये सोडियम निकलेगा। तो ये क्या बनाएगा? ये बनेगा CH3OCH3, बन गया डाइमिथाइल ईथर, बन गया डाइमिथाइल। एग्जाम में आ सकती है, एक एग्जाम्पल काफी है, जनरल भी दे सकते हो। और क्या निकलेगा वहां से? NaBr, और यहाँ पर भी क्या निकलेगा? NaBr, तो क्या बनेगा? यानी C2H5OCH3। तो इसका मतलब हम दोनों इसमें बना सकते हैं, सिमेट्रिकल ईथर्स भी और अनसिमेट्रिकल ईथर्स भी, मिथॉक्सी इथीन या इथाइल मिथाइल ईथर, मिथॉक्सी इथीन या इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है ना? तो इसका सीधा ये है कि CH3Br जो है मैकेनिज्म क्या है, ये निकलेगा तो क्या बनेगा? CH3 पॉजिटिव Br नेगेटिव। ठीक है ना? और वहां से जब वो Na सोडियम निकलेगा तो क्या निकलेगा? N, तो ये कहाँ जाएगा बेटा? कार्बो इधर जाएगा तो बन गया Na, कहाँ जाएगा? इसके पास, तो बन गया ये। ठीक है ना? अब यहाँ पे बेटा आप ये भी ले सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है। इसमें अगर आप बेटा ये लोगे, इसको क्या कहेंगे? सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड को ट्रीट करो बेटा CH3Cl के साथ या Br के साथ, तो क्या निकलेगा यहाँ से? NaCl, तो NaCl निकल गया, तो क्या बन गया यहाँ पे बेटा? ये बन गया OCH3, यानी एनिसॉल, यानी मिथॉक्सीबेंजीन या मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथॉक्सीबेंजीन। ये भी एरोमेटिक भी हमने बनाया, एग्जाम में आ सकता है। एरोमेटिक ईथर्स कैसे बनाते हो? तो सोडियम फिनॉक्साइड को किसके साथ नाम साथ लिखना? मिथाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या है इनका? मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है बेटा कि नहीं? ठीक है ना? इस तरह भी ले सकते हैं बेटा इस रिएक्शन में, इसमें CH3 इस तरह, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, इसको भी CH3Cl के साथ ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे क्या निकलेगा? NaCl, तो NaCl अगर निकलेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे बेटा? CH3OCH3। तो इसका नाम क्या आएगा बेटा? 1 2 3 क्या आएगा बेटा? 2 मिथाइल या 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है कि नहीं है? बन गया। मगर अगर ये वाला होगा, ये याद रखिएगा, अगर CH3Cl ये रिएक्टिव होता है, अगर इसको ट्रीट करेंगे, सॉरी हाँ, Cl, अगर इसको बेटा CH3ONA के साथ ट्रीट करेंगे, ये याद रखना, ये ईथर नहीं देगा, ये ईथर नहीं देगा। यहाँ से बेटा क्या निकलेगा?
यहाँ से ये ईथर नहीं निकलेगा, यहाँ से बेटा क्या, ये तो एक तो ये निकलेगा इसके साथ, यहाँ पे बनेगा अल्कीन, ये याद रखिएगा। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा 1,2 मिथाइल प्रोपीन बनेगा, और क्या निकलेगा वहां से, और निकलेगा NaOH, हाँ NaOH, और क्या निकलेगा बेटा, ये सॉरी, एक तो निकलेगा यहाँ से Cl बेटा, वो जाएगा इसके पास, तो एक निकलेगा NaCl, और क्या निकलेगा बेटा, और निकलेगा अल्कोहल, अल्कोहल, और क्या बनेगा उसके साथ साथ अल्कीन बनेगा, ये बेटा याद रखिएगा। ठीक है कि नहीं है। अब इसके बाद है बेटा सेकंड वन, डिहाइड्रेशन या रिएक्शन ऑफ अल्काइल हाइड्स, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हाइड्स विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड Ag2, ये भी आ सकता है, वहां पे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो CH3Br अगर दो मॉलिक्यूल्स लेंगे इस तरह बेटा, तो इसको बेटा किसके साथ मिलाएंगे, Ag2O, यानी Ag इस तरह है बेटा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये निकलेगा बेटा इस तरह, तो क्या निकलेगा यहाँ से 2 टाइम्स AgBr निकलेगा, और क्या बनेगा CH3OCH3 डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर मॉइस्ट लेंगे, ये क्या हमने वहां पे अल्कोहल्स फिर बनते हैं, आपकी मर्जी, अगर आप लोगे CH3 CH2Br, और यहाँ से CH3 CH2Br, या जनरल में इस तरह भी लिख सकते हो CH3 CH2Br इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, और यहाँ पर भी नाम साथ रखना, ये है ब्रोमोमीथेन या मिथाइल ब्रोमाइड, ये है सिल्वर ऑक्साइड, ड्राई मगर ऑक्साइड, तो वहां से क्या बनेगा बेटा 2 टाइम्स AgBr, और क्या बनेगा CH3 CH2O CH2 CH3। तो वहां पे बेटा एक और क्वेश्चन भी आ सकता है इस साल, राइट डाउन द 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो ये भी आ गई आपकी, तो इसको नाम साथ रखना, यानी इथाइल ब्रोमाइड हमने लिखा, क्यों निकलता है, क्योंकि आपको पता है सिल्वर निकलेगा एज मैकेनिज्म Ag पॉजिटिव, और यहाँ पर भी निकलेगा एज Ag पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे को कितने चार्ज आएंगे, यानी 2 नेगेटिव, इस तरह आएगा ये। अब आपको पता है जब ये निकलेगा तो ये कैटायन बनेगा CH3, और ये भी क्या निकलेगा कैटायन, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव है, एक यहाँ से जुड़ेगा एक यहाँ से जुड़ेगा, तो बन गया। अब तीसरा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स एट 413 कैलोरी, याद रखिए। तो अगर अल्कोहल मॉलिक्यूल्स लेंगे बेटा, 2 अल्कोहल्स मॉलिक्यूल लिया हमने एट 413 केल्विन पे टेम्परेचर पे, वहां पे क्या हो जाएगी डिहाइड्रेशन, वहां पे क्या होती है बेटा डिहाइड्रेशन हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, तो वहां से क्या बनेगा CH3OCH3 प्लस वाटर, तो बन गया बेटा ये डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर, क्या बन गया बेटा डाइमिथाइल ईथर, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो वहां पे बेटा क्या होता है फिर, वहां पे बेटा ये क्या कहते हैं इसको फिर, अगर इसमें हमें क्या रखना है, टेम्परेचर थोड़ा बहुत रखना है ऊपर ही 413 केल्विन, और इसमें हाँ मुझे कहना था कि यहाँ पे बेटा क्या होती है इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, यही मुझे कहना था, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन कहिए या सिंपली आप कहिए इंटरमीन्स, ये आपस में आते हैं, या बेटा इसको क्या कहेंगे डिहाइड्रेशन।
ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? यहाँ तक कि अगर ये आप लोगे, अगर आप इसकी जगह पे आप ये वाला लोगे, फॉर एग्जांपल CH3 CH2OH और CH2 CH3, क्योंकि अगर मिक्सड इसमें अच्छे नहीं होते, क्योंकि फिर उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी है, फिर ये मॉलिक्यूल रिएक्ट, फिर ये मॉलिक्यूल, फिर मिक्सचर बनेगा। तो यहाँ से सिमेट्रिकल के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ से बेटा क्या निकल गया, ये क्या आ गया, ये बन गया C2H5O, C2H5 यानी इथॉक्सी इथीन बन गया, इथॉक्सी इथीन बन गया। इवन हम इसको बेटा ले सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्मोना भी, Al2O3 ले सकते हैं। टेम्परेचर वहां पे एक और 525 की कुछ है, 5 ही कुछ है, तो वहां पर भी बेटा क्या बना सकते हैं, ये क्या कहते हैं इसको, ये ईथर्स बनाते हैं। फोर्थ वन है फ्रॉम डाइएज़ो मीथेन, फ्रॉम डाइएज़ो मीथेन विद अल्कोहल, फ्रॉम डाइएज़ो मीथेन अल्कोहल। डाइएज़ो मीथेन बेटा हो गया ये, एजो का मतलब नाइट्रोजन हो गया, डाई एजो मीथेन, मीथेन से डेरिवेटिव है, प्लस यहाँ पे बेटा ROH देंगे इन प्रेजेंस ऑफ फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4, ये BF3, तो वहां से बेटा क्या बनता है RCH3, ये बेटा ये सॉरी ROCH3 और निकलता है नाइट्रोजन। अब एग्जाम्पल देंगे, अगर यहाँ पे बेटा हम लेंगे, पहले यही लेंगे CH3OH यानी मिथाइल अल्कोहल या मिथनॉल, इसको बेटा ट्रीट किया किसके साथ, इसके साथ किया CH2N2 के साथ, तो क्या बनेगा बेटा सीधा इसमें, ये क्या आएगा CH3 अपना O है, ये CH2 और ये CH3 डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, और क्या निकल जाएगा अब नाइट्रोजन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? ये 4 काफी है इसके लिए, ईथर्स के लिए, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है। अब है बेटा केमिकल केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। ये जो ईथर्स बेटा है, ये क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, ठीक है कि नहीं है, और इनर्ट होते हैं एज कंपेयर टू अल्कोहल्स, और ये इन कोल्ड कंडीशन ये मिनरल एसिडों के साथ नहीं मिलते हैं, ये बेटा मेटलों के साथ नहीं मिलते हैं, ये अल्कली के साथ नहीं मिलते हैं, ये बेटा फॉस्फोरस हैलाइडों के साथ नहीं मिलते हैं अंडर कोल्ड कंडीशंस। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना, ये याद रखें। मगर अगर टेम्परेचर कंडीशंस हम बढ़ाएंगे फिर ये रिएक्ट होते हैं। अब देखेंगे इसमें भी, हालांकि इसमें रिएक्शंस हम कहते हैं ड्यू टू इथेरियल ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ड्यू टू अल्काइल ग्रुप्स, फिर ये बॉन्ड ब्रेक डाउन करना। अब मैं सीधे यहाँ पे बताऊंगा क्योंकि ये वन शॉट है, तो यहाँ पे मैं पहली रिएक्शन इसमें बेटा देखेंगे, रिएक्शन ऑफ ethers, reaction of ethers with हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर मैं यहाँ पे बेटा दूं ROR, इसको मैं ट्रीट करूंगा किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो वहां से क्या बनेगा बेटा, ये बनाएगा सीधा अल्कोहल बनेगा, और क्या बनेगा, और बनेगा अल्काइल हैलाइड, बनेगा कि नहीं? क्या बनेगा बेटा, अल्काइल हैलाइड बनेगा। अब जो ये बेटा अल्कोहल हमने बनाया, अगर इसको हम एक्सेस क्वांटिटी में देंगे क्या, ये अल्कोहल और ये, तो ये क्या बनाएगा, वापस यहाँ से वाटर निकलेगा, और यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, RI। ठीक है कि नहीं है? तो क्या बन गए यहाँ से, हमने इथेरो से क्या हमने बनाए, पहले जब हाइड्रोजन आयोडाइड लिया तो हमें पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में सबसे आगे कौन है, HI, फिर उसके बाद HBr, फिर उसके बाद HCl, फिर उसके बाद HF। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी।
ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से ये मैंने कहा आपको, ये मैंने लिया, ये जल्दी जल्दी टूट जाएगा। तो क्या होगा जब ये टूट जाएगा, ये आपको पता है, जब टूट जाएगा तो क्या आएगा, ये पता है, ये जाएगा इधर। अब ये तो यहाँ से ये निकलेगा, ये क्या बनेगा, आर ओ एच, यहाँ पे आर पॉजिटिव आएगा, वो जाएगा इसके पास, तो ये बन गया। फिर हाँ, अगर हम एक्सेस क्वांटिटी में देंगे, एक्सेस ऑफ, if excess of alcohol is taken, excess of alcohol is taken, तो क्या बनेगा, यही अल्काइल आयोडाइड। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अगर इसकी जगह पे बेटा आप लेंगे फॉर एग्जांपल, अब CH3 CH2 मैंने लिया, मैंने एग्जांपल ले ली, इथेनॉल लिया, ये सॉरी मैंने ये लिया बेटा, मैंने ये लिया, या सीधा हम लेंगे बेटा CH3O CH3 डाई मिथाइल ईथर, इसको हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ट्रीट करेंगे, ये लिखना आप, डाई मिथाइल ईथर को ट्रीट किया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, क्या बनेगा बेटा CH3OH, और क्या बनेगा CH3I। मगर अगर बेटा ये होगा, ये जो अल्कोहल है, अगर एक्सेस HI होगा तो वहां से क्या बनेगा, वाटर निकलेगा, तो क्या बनेगा बेटा CH3I मिथाइल आयोडाइड। बन गया कि नहीं, ठीक है ना। तो अगर इसकी जगह पे ये आएगा बेटा कि नहीं, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, ठीक, ठीक है कि नहीं है। तो ये हो गया एक। अगर दूसरी रिएक्शन इसमें बेटा करेंगे, दूसरी रिएक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर्स में क्या करेंगे बेटा, यही ROR लेंगे, इसको क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस मींस वाटर, यानी H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो क्या बनेंगे बेटा, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल बनेंगे सीधा। कैसे देखिएगा, अगर ROR है बेटा, जब वाटर ऐड करेंगे तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये क्या देगा इसको, ये निकलेगा, ये पता है R पॉजिटिव, वो क्या निकलेगा ROH, और OH नेगेटिव इधर आएगा, तो क्या बन गया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर्स बताइए, तो ईथर एग्जांपल अगर बेटा है CH3O CH3, इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा बेटा CH3OH यानी 2, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अगर इस तरह होगा, अगर CH3 CH2O CH3 नाम साथ मिथॉक्सी इथिन, मिथॉक्सी मिथॉक्सी इथिन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या देगा, यहाँ पे CH3 CH3OH, और क्या मिथनॉल बनेगा, और क्या बनेगा बेटा इथेनॉल, और क्या बनेगा, ये बन गया मिथनॉल, और क्या बन गया बेटा, और बन गया इथेनॉल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो ये भी बन गया। थर्ड वन, रिएक्शन ऑफ ईथर्स विद, मतलब अगर कंडीशंस मैंने कहा कि थोड़े टेम्परेचर कंडीशंस बढ़ाएंगे, मैंने कोल्ड कंडीशन में कहा नहीं मिलेंगे, ROR को किसके साथ मिलाएंगे, HCl के साथ, तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये क्या बनेगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ, H के साथ, तो और यहाँ पे क्या बन गया पॉजिटिव, ये क्या आ गया बेटा X यहाँ पे आ गया, ये क्या बन गया बेटा डाई अल्काइल, डाई अल्काइल ऑक्सोनियम, ठीक है, O पॉजिटिव आ गया, ऑक्सोनियम क्लोराइड, ऑक्सोनियम क्लोराइड। जरा फिर से आप एग्जांपल लीजिए, CH3O CH3 डाईमिथाइल ईथर को ट्रीट करेंगे HCl के साथ, तो क्या बनेगा CH3 ये O, ये पता है H, यहाँ पे पॉजिटिव बेटा क्या आएगा, आप इसको क्या कहेंगे, डाईमिथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड, डाईमिथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा, डाईमिथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। अगर बेटा चौथी रिएक्शन हम देखेंगे, इसमें रिएक्शन ऑफ ईथर्स
with chlorine or bromine in डार्कनेस में, ये रिएक्शन अगर बेटा करेंगे, क्योंकि इसलिए करते हैं क्योंकि ये ऑक्सीडाइज जल्दी जल्दी होते हैं, हाइड्रोपेरोक्साइड्स बनाते हैं ये ईथर्स, और जो नेक्स्ट ईथर पे कार्बन होता है वहां पे ये क्या बनाते हैं, यूजुअली आता है हाइड्रोपेरोक्साइड्स बनते हैं, अगर उनको हीट करेंगे वो एक्सप्लोजिव इन नेचर फिर बन जाते हैं, ये याद रखिएगा। तो रिएक्शन ऑफ ईथर्स विद क्लोरीन, तो अगर मैं बेटा लूंगा CH3 CH2O CH2 CH3, इसका नाम बेटा क्या है, डाई इथाइल ईथर। इसको मैं किसके साथ बेटा ट्रीट करूंगा, क्लोरीन के साथ, तो ये याद रखिए ये बनेगा जो नेक्स्ट होता है यहाँ पे, ये बेटा आएगा इस तरह CH2 CH3, इसको क्या कहेंगे, मोनोक्लोरो डाई इथाइल ईथर, मोनोक्लोरो डाई इथाइल ईथर। अगर और क्लोरीन करेंगे ऐड तो ये क्या बनेगा बेटा, वहां से और क्या निकलेगा HCl, तो क्या बनेगा CH3 CHClO CHCl CH3, इसको क्या कहेंगे बेटा, अगर ये अल्फा रखेंगे अल्फा डैश तो क्या आएगा अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो, हाँ डाइक्लोरो, ये डाइक्लोरो आ गया, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर आ गया। मगर अगर बेटा वहां पे एक्सेस क्वांटिटी में होगा, इस तरह होगा CH3 CH2O CH2 CH3, अब 10 टाइम्स होगा तो क्या बनेगा, फिर ये बेटा आएगा CCl3 CCl2O CCl2, ये क्या आ गया CCl3, और क्या निकलेंगे 10 टाइम्स HCl, इसको क्या कहेंगे पर क्लोरो डाइथाइल ईथर, पर क्लोरो डाइथाइल ईथर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना, यहाँ पे जो ईथर के पास कार्बन होता है वहां पे जाता है, ठीक है ना बेटा, तो इसको क्या कहेंगे अल्फा। तो फिफ्थ वन, reaction of ethers with PCl5, phosphorus pentachloride, phosphorus phosphorus एग्जाम में याद रखना, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर्स आ सकता है और विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन आ सकती है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसमें भी बेटा ROR है, अगर PCl PX5 रखेंगे और या PCl5 ही रखेंगे, PCl5 रखेंगे तो क्या बनेगा बेटा, वहां पे बनता है बेटा RCl 2 टाइम्स और POCl3। एग्जाम्पल देंगे फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, एग्जाम्पल है CH3O CH3 यानी डाईमिथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर को अगर ट्रीट करेंगे PCl5 के साथ तो क्या बनेगा 2 टाइम्स CH3Cl क्लोरोमीथेन मिथाइल क्लोराइड, और क्या बनता है और फास्फोरस फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अगर सिक्स्थ वन, रिएक्शन ऑफ ethers with हाँ, अगर रिएक्शन ऑफ ethers with RCOCl रखेंगे, थोड़ा देखेंगे, और या ये लेंगे बेटा थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 ROR SOCl2, तो क्या बनेगा बेटा ट्वाइस RCl, तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो ये एग्जाम्पल अगर लेंगे यहाँ पे CH3O CH3
प्लस SOCl2 यानी थायोनाइन क्लोराइड। तो क्या बनेगा बेटा, ट्वाइस CH3Cl और क्या बनेगा SO2, क्योंकि 2 क्लोरीन निकल गए इसके साथ, CH3 बच गया और बन गया मिथाइल क्लोराइड। ठीक है बेटा कि नहीं है, इसको नोट कीजिएगा। अब है बेटा इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। ये याद रखिएगा, ईथर्स रिंग को हमेशा बनाएंगे ओपी डायरेक्टर। ये क्या बनाते हैं रिंग को, क्योंकि इस तरह आप कहोगे कैसे सर, क्योंकि यहाँ पे अगर ये इस तरह होगा, लोन पेयर जब इस तरह आएगा ये इधर जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो नेगेटिव, ये इस तरह, फिर अगर ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो इसका मतलब ये इस तरह आ गया, ये इस तरह आ गया, ये इस तरह, तो ये अगर जाएगा इधर, इसको जाना है इधर, ये आ गया बेटा, ये बनेगा इस तरह, ये आ गया इस तरह, ये आ गया OCH3, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करेगा, जिस तरह कार्बोक्सिल में आपने देखा, उसमें बेटा कहाँ पे मेटा पे अटैक होता था, मगर ये रिंग को क्या बनाता है, ओपी डायरेक्टर। तो अब इसमें भी बेटा देखेंगे कौन कौन सी रिएक्शन इसमें आते हैं। सो अल्कोक्सिल ग्रुप्स makes ring OP director, यानी incoming group incoming group attacks at ऑर्थो और पैरा पोजिशन। ये भी एग्जाम में आ सकता है, आप इसको बताओ जो ईथर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एरोमेटिक ईथर्स, वो रिंग को क्या बनाते हैं, ओपी डायरेक्टर बनाते हैं। तो इसमें भी देखें बेटा, अब इसमें हम देखेंगे, इसमें है नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन शॉर्ट में कहूँगा मैं, नाइट्रेशन रिएक्शन है। तो नाइट्रेशन में बेटा ये रिंग मैकेनिज्म आपने सीखा है, OCH3, तो नाइट्रिक एसिड लिया इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है ना। तो वहां से क्या बनेगा बेटा, वहां से बनेगा OCH3NO2 या बेटा OCH3NO2 कि दोनों प्रोबेबिलिटीज है और ये सिमेट्रिकल बनता है। और उसके साथ साथ क्या निकलेगा बेटा, यहाँ से NO2 यहाँ पे आ गया, वाटर निकलेगा, वाटर निकलेगा। तो इसको बेटा क्या कहेंगे, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, इसको क्या कहेंगे, पैरानाइट्रो एनिसोल, ये बन गया ये। तो ये है एनिसोल या मिथॉक्सीबेंजीन। अब दूसरी रिएक्शन इसमें है फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। तो उसमें क्या करेंगे, यही लाएंगे, ईथर लाया, इसको बेटा किया अल्काइलेशन CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये हमने किया है। तो इनकमिंग ग्रुप जो इसका जो टूटेगा, ये टूटेगा CH3Cl, तो ये क्या आएगा CH3 पॉजिटिव। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, ये कहाँ पे जाएगा बेटा, या तो जाएगा इधर, ये CH3, या तो जाएगा इधर, यानी अल्काइलेशन रिएक्शन ये आएगा इधर। ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है। इसको क्या कहेंगे, ऑर्थोमिथाइल एनिसोल,
इसको क्या कहेंगे, पैरामिथाइल एनिसोल। तो निकलेगा क्या यहाँ से, H निकलेगा तो HCl। तो ये भी आ गई आपकी फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन इसमें, एरोमेटिक ईथर्स में। किसमें, इन एरोमेटिक ईथर्स। ईथर कौन सा लिया हमने, मिथाइल फिनाइल ईथर या एनिसोल या मिथॉक्सीबेंजीन लिया, वहां पे कोई भी नाम दे सकता है वो मिथॉक्सी। इसी तरह नाइट्रेशन में हमने भी किया था, वो जो नाइट्रेशन थी उसमें आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो वो प्रोटॉन वहां पे क्या जनरेट हो गया था, NO2, उसने अटैक फिर किया। और अब तीसरी इसमें आ रही है फ्रीडल क्राफ्ट्स, फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन। इसमें भी यही है, इसको ट्रीट करेंगे CH3COCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस। सारा बताया है मैंने, चेक कीजिए एनहाइड्रस क्यों लेते हैं, कि साइड प्रोडक्ट्स बनेंगे। अगर हाइड्रस लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, OCH3 COCH3, क्योंकि यहाँ पे ये कैटायन का काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरा क्या बनेगा, OCH3 COCH3। हाँ, तो यहाँ पे क्या निकलेगा बेटा, HCl निकलेगा। तो इसको क्या कहेंगे, ऑर्थोमिथॉक्सी एस्टोफिनोन, क्योंकि एसिड मीन्स एस्टोफिनोन, एस्टोफिनोन। इसको क्या कहेंगे बेटा, पैरामिथॉक्सी एस्टोफिनोन, पैरामिथॉक्सी एस्टोफिनोन, ये कह सकते हैं इसको। फोर्थ वन, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ये काफ़ी है इसमें बेटा। अगर इसमें हम लाएंगे ईथर OCH3, इसको ट्रीट करेंगे किसके साथ बेटा, ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ। अगर इसको एसिडिक मीडियम में एसिटिक एसिड में डालेंगे, ठीक है कि नहीं है, तो वहां से बेटा क्या बनता है, वहां से बनेगा बेटा OCH3 या AlBr3 लेंगे तो क्या बनेगा बेटा, वहां से ये OCH3 है, ये क्या बनेगा बेटा Br, ये क्या बनेगा इस तरह OCH3 क्या बनेगा Br, और क्या निकलेगा HBr। तो इसको क्या कहेंगे, ऑर्थोब्रोमो, ऑर्थोब्रोमो एनिसॉल भी कहेंगे, ऑर्थोब्रोमो एनिसॉल। इसको क्या कहेंगे, पैराब्रोमो एनिसॉल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और बेटा ये भी याद रखिएगा, ये मैं भूल गया था, अगर इस तरह ईथर्स होंगे बेटा ये वाले, तो इनको इसको कहते हैं साइक्लिक ईथर्स। इनको क्या कहते हैं बेटा, इनको कहते हैं साइक्लिक ईथर्स। इनका IUPAC नाम है बेटा ऑक्सीरीन। इसको क्या कहते हैं, IUPAC। ये आ सकते हैं क्वेश्चन जो मैंने कहा, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और बड़े 5 मार्क्स से। इपॉक्सी इथेन, इपॉक्सी इथेन, या इसको बेटा कहते हैं थाइलिन ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं, थाइलिन ऑक्साइड, ठीक कि नहीं। अगर इस तरह होगा, हो सकता है नेम में 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। CH, यहाँ पे बेटा CH3 है, यहाँ पे CH2 है। अब कहेगा नाम, नंबरिंग यहाँ से करनी है 1 2 3। इसको क्या कहेंगे बेटा, 2 मिथाइल, शाबाश। इसको IUPAC नाम क्या कहते हैं, 2 मिथाइल ऑक्सीरीन। इसको क्या कहते हैं, 2 मिथाइल। अगर इस तरह बेटा होगा, यहाँ पे ये CH3 होगा, यहाँ पे CH3 होगा, इस तरह होगा, तो नाम दे दो 1 2 3। नाम क्या आएगा, 2, 2, शाबाश, 2, 2, 3 ट्राई मिथाइल ऑक्सीरीन, ऑक्सीरीन, ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर इस तरह होगा, ये इसी तरह होगा, इस तरह, ये इस तरह होगा बेटा, यहाँ पे C2H5 होगा, ये इस तरह होगा, यहाँ पे बेटा होगा, ये CH3 होगा। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3। क्या आएगा बेटा, अल्फाबेटिकली 2 इथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल,
क्या आएगा बेटा, ऑक्सीरेन, 2 इथाइल 3 मिथाइल, ये 3 मिथाइल है ऑक्सीरेन। बेटा एक और है इस तरह CH2, अगर इस तरह कहीं पे देखोगे आप, इसको बेटा कहते हैं ऑक्सीटेन। क्या कहते हैं इसको बेटा, ऑक्सीटेन। और भी है बेटा इसमें जो है, वो छोड़िए फिलहाल, से आप कंफ्यूज ही हो जाओगे। क्राउन ईथर्स, ठीक है बेटा कि नहीं है, वो देखेंगे आगे। फिर ये वन शॉट चल रहा है, तो ये मेरे ख्याल से, मुझे उम्मीद है। और ये भी आ सकता है कभी आपको कोई क्वेश्चन दे सकता है, वहां पे कहेगा अगर ये इथाइलिन ऑक्साइड है, छोटा क्वेश्चन आ सकता है इसमें, इथाइलिन ऑक्साइड को ट्रीट करो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो क्या करेगा इसमें, आप ये तोड़ोगे और ये इस तरह, ये जब टूट जाएगा ये देगा इस तरह, और ये क्या आएगा बेटा, हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है इथाइलिन ऑक्साइड या ऑक्सीजन या इपॉक्सी इथिन कहो इसको। अगर इसको, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आप मुझे बताइए, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या आएगा, ये निकलेगा इस तरह, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भाग गए तो पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, ये इस तरह है बेटा, ठीक है ना। ये सॉरी, ये बेटा इस तरह है, जब ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव, ये क्या है इसके साथ बाउंड है, ये क्या है बेटा, ये इस तरह है CH2, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब R कहाँ जाएगा, R इधर जाएगा बेटा, और ये किधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, ये जब R जाएगा उधर तो क्या आएगा, R CH2 CH2 O MgX, बन गया कि नहीं, वो MgX। अब इसको बेटा क्या करो, हाइड्रोलिसिस करो, पानी में इसको डालो, तो क्या बनेगा, R CH2 OH, तो क्या बनते हैं बेटा, अल्कोहल्स, ये याद रखिएगा, हो सकता है आ सकता है क्वेश्चन, MgXOH यानी हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। अब आप एग्जाम्पल दे सकते हो, अगर यहाँ पे CH3 होगा तो क्या बन गया, प्रोपेनॉल। तो ये आ सकता है कि अगर इपॉक्सी अल्कीनों को हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये इपॉक्सी अल्कीनों को ट्रीट करेंगे किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, फिर फॉलो करेंगे हाइड्रोलिसिस, तो वहां से क्या बनते हैं, अल्कोहल्स बनते हैं। तो रिंग क्या होती है, रिंग की क्लाइवेज होती है, और ये होता है इसमें, ठीक है ना, इसको नोट कीजिएगा। और बेटा इसमें, और इसमें हाँ, जो मैंने कार्बोक्स एसिड का वन शॉट बनाया है, या अभी उसमें जो एक दो लेक्चर के बाद वो आएगा, वो बन चुका है, उसमें बेटा मैंने एक चीज, एक और क्वेश्चंस वहां पे आ सकता है कार्बोक्स एसिड पे, उनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये एक ही वर्ड में याद रखना है आपको। फॉर एग्जांपल COOH है, ये रिंग को क्या बनाता है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये रिंग को बनाता है मेटल डायरेक्टर, क्या बनाता है, ये आया है क्यों, ये मेटा डायरेक्टर बनाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, व्हाई इट इज मेटा डायरेक्टर इन नेचर, ये मेटा डायरेक्टर ये क्यों है, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन पे ये नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जो कार्बोकैटायन है वो क्या करेगा, ड्यू टू दिस कार्बोनाइल कार्बन एक्यूरेस पॉजिटिव चार्ज व्हेन ऑक्सीजन, we know that oxygen is more electronegative than carbon. With the result, what will happen, positive charges accumulated on this carbon atom, and this positive charge will drag this electron pair towards itself। जब drag ही करता है तो यहाँ पे क्या आएगा, deficiency है इलेक्ट्रॉन की, तो इनकमिंग ग्रुप कहाँ पे जाएगा, इधर, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इस पे क्वेश्चंस आए भी है, और वहां पे आपको कहेगा, फॉर एग्जांपल आपको यही देगा कार्बोक्सिलिक एसिड वहां पे, और उसको आपको कहेगा आप इसको ऐड कीजिए, नाइट्रेशन कीजिए। तो नाइट्रेशन जब करेंगे तो बेटा कहाँ पे आएगा, वो नाइट्रेशन जब होगी तो एम पोजिशन वो कहाँ पे बेटा जाएगा, फिर नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे जाएगा, ये बेटा याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। अगर इसी तरह बेटा सल्फोनेशन करेंगे, इसी में बेंजोइक एसिड इसका नाम है, तो बेंजोइक एसिड में अगर आ सकता है एग्जाम में H2SO4, तो बेटा कहाँ पे जाएगा वो SO3H, सल्फोनियम आयन कहाँ पे बेटा जाएगा, वो जाएगा इधर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। या इसी तरह बेटा अगर इसी में मतलब ये करेंगे, हैलोजिनेशन करेंगे इसमें, तो मुझे बताइए हैलोजिनेशन जब करेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा बेटा, ये जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे लिखना है AlCl3, यहाँ पे बेटा ये क्या है,
सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें क्या लेते हैं जब सल्फोनेशन, इसमें ओलियम लेते हैं SO3 ये, तो यहाँ पे फिर कहाँ पे जाएगा ये क्लोरीन, ये जाएगा मेटा पोजीशन पे, ठीक है ना। और ये क्या है बेटा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये भी क्वेश्चन आया है बहुत बार, ये भी याद रखिएगा कि मैंने वो कहा है आपको, अगर एसिटिक एसिड होगा और यहाँ से क्लोरोएस्टिक एसिड होगा, क्लोरोएस्टिक, या इसी तरह बेटा होगा डाइक्लोरोएस्टिक एसिड, ये भी क्वेश्चन आया है। तो बताइए कौन सबसे एसिडिक है, क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई के इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ता है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये इससे कम, ये बिल्कुल कम होगा। तो अगर इन दो को कंपेयर करेंगे, कौन इन दो में से स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो क्लोरो है। इन दो में कौन है, तो डाइक्लोरो है। अगर यहाँ पे फ्लोरो होगा CH2COOH, ये भी आ सकता है, और यहाँ पे क्लोरीन होगा, कहेगा क्यों, जस्ट बाय आंसर इसमें देना है, कहना कि फ्लोरो इज मोर एसिडिक, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, तो उसकी वजह से कार्बोकैटायन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा आएगा इसकी वजह से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, इसको तैयार कीजिएगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे कि ईथर की फॉर्मूला क्या है, ईथर में कौन सी लिंकेज होती है, आप नाम दे दो किसी का, मतलब, या इसी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल बेटा यही मैंने अभी कहा आपको, अगर यही इपॉक्सी एल्कीन देंगे, उसको ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे, क्या बनेगा, ठीक है ना। या सिमेट्रिकल ईथर्स, अनसिमेट्रिकल ईथर्स की एग्जांपल दे दो, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। और बड़े क्वेश्चन 5 मार्क्स के क्वेश्चन, लैब प्रिपरेशन दे दो, 3 लैब प्रिपरेशन ईथर्स के दे दो, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 दे दो, या विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन पे, और उसके साथ पार्ट 1-2 होगी, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है बेटा कि नहीं है। और 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, कहेगा कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जब होती है एट 413 केल्विन टेम्परेचर पे, वहां पे क्या बनता है, आप बताइए विद मैकेनिज्म, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। चलिए, थैंक्स।